नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कश्मीर है। लर्निंग की एक और एपिसोड लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आपने पहले मेरे वीडियो देखे होंगे, जो सेकंड लास्ट मेरा वीडियो था वो मैंने जो टेस्ट होते हैं पर्सनैलिटी के उसके ऊपर बनाया था। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव टेस्ट जो करवाए थे उसके बारे में मैंने बात की थी, आपको पता होगा, आपने देखा होगा। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं उसके बारे में बात की थी। एक ऐसे जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं वो कैसे मदद करते हैं पर्सनैलिटी को ड्रा आउट करने की, पर्सनैलिटी को जांचने की, परखने की, मेजर करने की और आउटपुट निकालने के लिए कैसे वो हमारे जो है हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं एजुकेशन सिस्टम के लिए, या एजुकेशन प्रोसेस में हम कैसे इसको टेस्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो टेस्ट हैं सब्जेक्टिव हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं थोड़े, ऑब्जेक्टिव जो हैं वो थोड़ा टाइम कम लेते हैं और टू द पॉइंट होते हैं और इजीली हम उसको आउटपुट निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप ने देखा होगा कि इन टेस्ट की बदौलत हम क्या करते हैं कि एक आउटपुट निकालते हैं कि लर्निंग सिचुएशन को कैसे आसान बनाया जा सकता है। जिस वीडियो की मैं आज बात करने वाला हूँ वो इसी टेस्ट के बेस के ऊपर ही है, लेकिन वो ऐसा टेस्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है। अगर वो कर लिया जाए तो ईज़िली विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ज़्यादा एफर्ट लगाने के हम आसानी से जो पता कर सकते हैं कि उसकी जो पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं, गुण अवगुण जो हैं, वो कैसे हम पता कर सकते हैं, उसकी आसानी से पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको जो भी बात पसंद हो कमेंट के थ्रू मुझे बताएं। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है जो आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे पहले ने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है मैंने आपको बताया कि कैसे पर्सनैलिटी को ड्रा आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन आज का जो टेस्ट है ये बहुत ही फेवरेट है मेरा, वो इसलिए कि आप जब इसको अच्छी तरह से सुन पाओगे तो आप निष्कर्ष पर जा पाओगे कैसे मुझे फेवरेट बन पाया, आपका भी फेवरेट बन जाएगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आज का जो टेस्ट है इसको कहते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक क्या होता है कि थीम से बना है। थीमेटिक कोई भी हम थीम जो है, कोई भी एक टॉपिक जो है, थीम जो है, थीम कोई भी हो सकता है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि सुबह की सैर, ये एक थीम है, ठीक है ना। तो ऐसे हम बात और भी बहुत सारी थीम्स हैं वो चुन सकते हैं। जैसे हमारे जो समर है, जो हमारे मौसम है, उन पर एक थीम मान लो दे दिया जाए। जैसे कोई थीम है कि हम सैर को जाते हैं तो हमें कोई बंदा मिल जाता है, तो हम उससे जब बात करते हैं तो उससे कैसे ढंग से बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, ये भी एक थीम हो सकता है। मीन्स टू से कोई भी थीम हम दे सकते हैं। लेकिन एजुकेशन साइकोलॉजी कहती है कि अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं बच्चे की तो उसको थीम पहले से हमें निर्धारित करना होगा, तभी हम उसको जो थीम है जो दे सकते हैं बच्चे को। तो जो थीम दिए जाते हैं वो हमेशा पिक्चर के रूप में दिए जाते हैं टेस्ट के लिए। इस थीमेटिक जो एप्रिसिएशन टेस्ट है इसमें तो कम से कम 30 पिक्चर्स जो हैं, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकती है, कम से कम 30 पिक्चर्स दी जा सकती हैं। और ये पिक्चर जो है प्योरली ह्यूमंस की होनी चाहिए, मनुष्यों की होनी चाहिए, कोई भी जानवर पक्षी इसमें नहीं होना चाहिए। तो जो क्या करते हैं कि हम वैरायटी ऑफ इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, बहुत सारी हम इंटरप्रिटेशन जो है, निष्कर्ष जो है हम इसके निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हर पिक्चर जो है ये एक अपनी स्टोरी बताती है, अपनी कहानी बता रही होती है। उसमें कुछ ना कुछ एक्शन पिक्चर में दिया हुआ होता है, तस्वीर में उस मनुष्य का, चाहे वो मेल या फीमेल की पिक्चर हो, कोई भी हो सकती है। तो उसमें जो है उसका पिक्चर को देखने से पता चलता है कि ये क्या एक्टिविटी कर रहा है या कर रही है। तो एग्जामिनर जो है, जो टेस्ट कर रहा होता है, वो कुछ क्वेश्चन जो है वो बच्चों से करता है इन सारी पिक्चर्स के बारे में कि ये पिक्चर किसकी हैं, इन पिक्चर में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको मेजर करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, जहाँ लर्नर क्या करते हैं, जहाँ जिस पे ये टेस्ट किया जा रहा है, वो क्या करता है कि जब वो इन पिक्चर को देखता है तो एग्जामिनर कहता है, या टेस्ट जो कर रहा है साइकोलॉजिस्ट है, जहाँ कोई भी एग्जामिनर है टेस्ट कर रहा है, तो वो उनको कहता है कि आपको इन पिक्चर्स को ऐसे लगाना है, जहाँ ऐसे इनको सीरियल ऑर्डर में करना है कि एक कहानी बन पाए, एक पूरी की पूरी स्टोरी बन पाए। हर पिक्चर की
दूसरी पिक्चर से सिमिलैरिटी होनी चाहिए, जुड़नी चाहिए। और एक पिक्चर आपने देखी, उसमें क्या एक्सप्रेशन है, दूसरे एक्सप्रेशन से आप जोड़ने की कोशिश करो, इसमें एक स्टोरी बननी चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ करके वो और बता करके वो इस टेस्ट को शुरू कर सकता है। तो जितने भी थीम में पिक्चर्स दिए गए हैं, कोई भी थीम मान लो दिया गया है, उसमें जितने भी थीम की बात मैं दोबारा करूँ एक बार, उसमें कौन सा थीम है, जैसे इंटरेस्ट का कोई थीम हो सकता है, कोई विश है, कोई एटीट्यूड है किसी का, उसके उस पर थीम बन सकता है, फ्रस्ट्रेटेड है कोई, फ्रस्ट्रेशन पे ऊपर थीम बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे थीम्स जो हैं वो बन सकते हैं। तो उस थीम के बारे में उन्होंने बता दिया कि ये थीम है, आपको ये पिक्चर को स्टोरी में ऐसे पिक्चर टू पिक्चर इनको सीरियल वाइज जोड़ना है और उनका स्टोरी बना के निष्कर्ष निकालना है। तो ये क्या करते हैं बच्चे कि जब भी ये टेस्ट करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जब उनको जोड़ते हैं तो एक्चुअली में जो अपना है अपने बारे में बताने की कोशिश करते हैं। उनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पिक्चर्स बननी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब भी मान लो मुझे दिया गया ये टेस्ट, तो मैं जो मेरे दिमाग में है, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा नज़रिया है, जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरा बिहेव है, उसी के अकॉर्डिंगली मैं क्या करूँगा, उन पिक्चर को जोड़ने की कोशिश करूँगा। तो इन पिक्चर्स को जब जोड़ते हैं बच्चे और जब जो निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है, तो ये देखा जाता है कि बच्चों की जितनी भी अंदर से विशेज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, वो सारे के सारे निकल के एटीट्यूड है बाहर आ रहा है उन पिक्चर के थ्रू। तो हम इससे मैयर कर सकते हैं उनको, जो उनकी सोच, एटीट्यूड है, फीलिंग है, उनको हम मैयर कर सकते हैं। तो इनमें जो थीम दिए जाते हैं, ये थीम जो है पिक्चर देख के तो बनाए जाते हैं, साथ में नोट डाउन भी करना होता है नीचे कि ये कहानी बन रही है, जिसका सेंटेंस बन रहा है। मैं एक पिक्चर देखी मान लो, उसके नीचे लिख दिया कि ये आदमी या औरत जो है, ये सेक्स के अकॉर्डिंगली जैसे मेल है फीमेल है, तो ये कर रहा है और ये सोच रहा है या ये कर रहा है। तो दूसरी लाइन दूसरी पिक्चर की देख के बनाएगा, तो उसमें क्या होगा कि उसकी अपनी जो सोच है उसमें शामिल होगी। तो उसमें जितने भी एनालिसिस के पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि बच्चा जो भी सोच रहा है, देख रहा है पिक्चर को, वो अपनी सोच से मिला करके उन पिक्चर की कहानी जो है वो ड्रा करने की कोशिश करेगा, पिक्चर की कहानी बताने की कोशिश करेगा। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो मेथड है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है, इसको कहते हैं कि थीम के ऊपर उनको एप्रिसिएशन मीन्स के उनको मोटिवेट करके ये बताया जाए कि ये किसकी पिक्चर है, स्टोरी कैसे बनती है। वो अपने मूड, अपने एटीट्यूड है उसमें डालते हैं और पिक्चर को सीरियल वाइज जोड़ते हैं। तो जो टेस्ट करने वाला है, साइकोलॉजिस्ट है या टीचर है, जो भी टेस्ट कर रहा है, वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि कैसे उसका एटीट्यूड, एक्सप्रेशन जो है, उसका बिहेव जो है, उसकी सोच जो है, उसकी इंटेलिजेंस जो है, वो कैसे इस पिक्चर में ऐड हुई, उन्होंने अपनी स्टोरी कैसे बताई। आप देखोगे कि हर बच्चे की अलग अलग स्टोरी होगी। अगर थीम एक है तो एक स्टोरी होनी चाहिए, लेकिन उनकी अलग अलग होगी, इसीलिए क्योंकि उसने अपना एक्सप्रेशन बच्चों ने डाला हुआ है। तो आई होप कि आपको ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में जो मैंने बताया, बहुत इंटरेस्टिंग है टेस्ट। जब ये टेस्ट करते हैं तभी पता चलता है। थ्योरेटिकली तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग ना लगा हो, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है। अगर हम सोच के देखें तो काफ़ी आउटपुट अच्छी इसकी निकलती है। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, देखिए बार बार, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आपसे इजाज़त चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू वेरी मच।